भारत के जो फाउंडर्स हैं, ये मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे ग्लोबल टेक एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पा रहे? ये इतने बड़े क्यों नहीं बन पा रहे? इनकी सोच इलॉन मस्क की जैसी क्यों नहीं बन पा रही? अक्सर भारत में जब कोई स्टार्टअप बड़ा होने लगता है तो उसे उसके फाउंडर्स पहले ही बेच देते हैं। आपको याद होगा, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया ने अपनी ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी। इसी तरह से फ्लिपकार्ट को सचिन बंसल और बेनी बंसल ने शुरू किया, लेकिन आज इस कंपनी में 80% हिस्सेदारी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी वॉलमार्ट की है। भारत में कई स्टार्टअप कंपनियों की कहानी बताती है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स शानदार कंपनियां तो बना देते हैं, लेकिन अक्सर वो उन्हें दुनिया की बड़ी कंपनियों में तब्दील करने से पहले ही बेच देते हैं। कई बार बड़ी विदेशी कंपनियां तेजी से बढ़ रही इन छोटी कंपनियों को खरीद भी लेती हैं। उसके बाद वो कंपनियां पहले जैसी आगे नहीं बढ़ पाती, और यही कारण है कि भारत में बहुत कम ऐसी कंपनियां बन पाती हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सके। हमारे देश में जैसे इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनियां भी बनी हैं, जिसके ग्राहक अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के फाउंडर्स ने कभी भी इन कंपनियों में इनको बेचा नहीं और कभी भी किसी दूसरी कंपनी में कर्मचारी बन के काम करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर और अपनी कंपनी पर भरोसा किया। इसीलिए आज ये जो कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां बन पाई हैं। तो इसमें ये एक बड़ी सीख है और ये हमारा टेक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुणाल शाह की उपलब्धि कोई कम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है किसी भी भारत के लिए या भारतीय के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि एक कंपनी का मालिक अब दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी भी बनने वाला है।